पच्चीस बोल के अंतर्गत हमारा 14वां बोल चल रहा है नौ तत्व के बारे में। उसमें जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर और अब निर्जरा की बात चल रही थी। कल हम ये जान रहे थे कि जीव के पूर्वबद्ध संयोगित कर्मों से जो पहले के कर्म बंधे हुए हैं उनसे संबंध छूट जाने या क्षय हो जाने को निर्जरा कहते हैं। यानी वो जो द्रव्य कर्म बने थे, मेरे साथ लगे थे, जब उन्होंने अपना फल दे दिया तो वो वहां से हट जाते हैं, यानी नॉर्मल हो जाते हैं। वो है निर्जरा। तो निर्जरा भी दो प्रकार की बताई गई थी, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या है कि सुख दुख रूपी फल देकर कर्म जीव से अलग हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। हर जीव के लिए जो कर्म है ना, वो अपना फल देते हैं, चाहे वो साता विधि या साता सुख या दुख। वो फल देने के बाद अलग हो जाते हैं। किससे अलग होते हैं? जीव से, यानी आत्मा से वो अलग हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। इसे हम कहते हैं अकाम निर्जरा। और यह अकाम निर्जरा सभी संसारी जीवों की हर समय होती रहती, सब हर समय हो रही है। सकाम निर्जरा क्या है? कर्मोदय से पूर्व ही सम्यक साधना या पुरुषार्थ सहित शुद्ध भावों के द्वारा व तप के द्वारा कर्म मल को हटाना सकाम निर्जरा। ये है ज्ञान पूर्वक सम्यक। और तप के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर आत्मा की जो उपलब्धि होती है, तप के द्वारा कर्मों का विच्छेद हो गया, कर्म हट गए, और जो आत्मा की जो उपलब्धि होती, जो आत्मा उपलब्ध हो रही है, वह निर्जरा है। अतः तप निर्जरा का कारण है। तप जो है वो निर्जरा का कारण है। और परिवर्तन किसमें होना है? वो तो आत्मा में है। निर्जरा तो वही हो रही है ना। तो ये तप निर्जरा का कारण है। यदि उस तप से निर्जरा हो जाती है तो हम तप को निर्जरा कह देते हैं। अब इसके बारे में ये भी हमने कल यही था, फिर देख लें। तपो मार्ग 30वां अध्ययन है। राग और द्वेष से अर्जित पाप कर्मों का भिक्षु जिस प्रकार क्षय करता है, उस प्रक्रिया को एकाग्र चित्त होकर सुनो। दूसरी गाथा में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, प्रिय, रात्रि भोजन का की विरति से जीव आश्रव रहित हो जाता है, यानी संबर में आ गया। आश्रव रहित होना। और 5 स्मृतियों से समित 3 गुप्तियों से गुप्त, कषाय रहित, जितेंद्रिय, त्रिविध, गौरव से रहित, गौरव रिद्धि रसाता और शल्य यही है कि वो आश्रम से हट गया। तो इसका अर्थ हुआ कि वो संबर में आ गया। तो इस प्रकार से जो पहले जो गुणों से विपरीत आचरण करने पर राग द्वेष से अर्जित कर्मों को, अब जो पहले से अर्जित किए हुए हैं, वो भिक्षु जिस प्रकार क्षय करता है, वह एकाग्र चित्त होकर मुझसे सुनो। और फिर बताया कि जिस प्रकार कोई महासरोवर के जल आने के मार्ग को रोक देने और पूर्व संचित जल को उलीचने तथा सूर्य ताप के कारण वो सूख जाता है, उसी प्रकार संयत के भी पाप कर्मों को आश्रव रहित नवीन कर्मों का आगमन द्वार बंद कर देने से करोड़ों भवों के संचित कर्म तप से निर्जरित यानी क्षय हो जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? निष्कर्ष निकला कि तप में जाने से पूर्व संवर अनिवार्य है। तप को निर्जरा का कारण या निर्जरा कहा, और निर्जरा संवर पूर्वक होती है। ये पक्की बात है, ये निर्जरा बिना संवर के नहीं होती। ज्ञान और दर्शन सम्यक होने के बाद साधक संयम रूप चारित्र लेकर तप में प्रविष्ट होता है। ये इस अध्याय का निष्कर्ष निकल रहा है। देखें, क्रम भी दिया हुआ है उसमें कि मोक्ष मार्ग गति हेतु पहले सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र और बाद में है तप। अब आगे थोड़ी विशेष है। ऐसा भी नहीं समझना कि तप साधना रूप निर्जरा मात्र भिक्षु के लिए है, क्योंकि उसके ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भिक्षु को संबोधित किया गया है। तो हमें समझना भी है कि अंश रूप कुछ अंश में निर्जरा समकित्वी और देश विरोधी के भी है।
समकिति का मतलब उसको ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया है, और देश विधि और ऊपर आ गया। और समकित की ये विशेषता है, ये है कि वह अंश रूप नहीं पूर्णता में ले जाती। सम्यक दर्शन हो गया अगर समकित भी है, तो सही दिशा यह है कि वो सम्यक दर्शन आगे आगे उत्तरोत्तर बढ़ता है। यानी जैसे चौथा गुणस्थान वो पांचवें में ले जाएगा, पांचवा छठे में ले जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर उत्तरोत्तर बढ़ेगा, नहीं तो वो गिरने के चांसेस भी होते हैं। तो विशेषता यही है समचित्त की, कि ये अंश रूप नहीं पूर्णता में ले जाती जानती, चौथे से 13वें गुणस्थान तक पहुंच सकती। इसलिए ये बिल्कुल भिक्षु के लिए ही है ऐसा नहीं है। समकित्वी देशवृत्ति अर्थ अर्थ क्या निकला कि जो अज्ञान पूर्वक तप है ना, उसका निषेध है। अज्ञान पूर्वक जो तप है वो आपको निर्जरानी कराएगा, वो पुण्य बंद करा देगा। और जितना जितना ज्ञान पूर्वक तप हो रहा है उतने अंश में वो निर्जरा हो। अगर पूरा ज्ञान हो गया तो पूरी निर्जरा हो जाएगी। और ये भी आपको पता है कि हम जो पूरा ज्ञान जो है वो तो वीतराग स्थिति है, और वो है 10वें से ऊपर। तो इसका अर्थ है कि 10वें तक 7वें पुण्य बंद भी हो रहा है। आगे चलिए। बाह्य और अभ्यंतर रूप से तप दो प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर, बाहर से और अभ्यंतर। बाह्य तप में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होती है, उसमें मुख्य शरीर है, शरीर को तपाने की, जो स्थूल शरीर को सीधा प्रभावित करती है। स्थूल शरीर कौन सा हमारा? औदारिक शरीर। और वह क्रिया दूसरों को दिखाई भी देती है कि ये उपवास कर रहा है, ये कर रहा है, ये जो भी है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंधिता। और अभ्यंतर तप क्या है? जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता, और जो मुख्य रूप से अपेक्षा रहित होने से, उसको किसी और की जरूरत नहीं है, दूसरों को दिखाई ना भी दे। अभ्यंतर तप सूक्ष्म शरीर को सीधा प्रभावित करता है। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? कार्बन। तो ये कार्बन शरीर को तपाने का ये अभ्यंतर तप। जब तक बाह्य तप के द्वारा मन, वचन, काया, इंद्रियां और अंगोपांग को साधा नहीं जाएगा और चेतना को कष्ट सहिष्णु नहीं बनाया जाएगा, तब तक अभ्यंतर तप आत्म शुद्धि में साधक नहीं बनेगा। अर्थ क्या निकला कि इस बाह्य तप से शरीर की साधना हो जाती है, और उससे वो आत्मा जो जीव है वो सहनशील बन जाता है, कष्ट सहिष्णु बन जाता है, और उससे उसको अंदर यानी आभ्यंतर तप में जाने की प्रवेश करने की उसको सहयोग मिलता है। तो अभ्यंतर तप आत्म शुद्धि में साधक बनेगा अगर ये बाह्य तप होगा। बाह्य तप 6 प्रकार का और अभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का। तो ये उनके प्रकार हैं। निर्जरा के 12 भेदों में से बाह्य तप, अभ्यंतर तप। बाह्य तप में 6 अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता। और अभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और व्यर्थ। अब इनको अलग से ले लेते हैं। अनशन क्या है? ये सारी जो शब्दावली है तो सारी लगभग सभी जानते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं। किसी अवधि तक, किसी अवधि यानी कुछ टाइम आपने गैप रख लिया, भाई इतने बजे से इतने बजे तक, या इतने ये इस दिन से इस दिन तक, जो भी अवधि डाल दिया अपने, वो किसी अवधि तक पेट को पूर्ण विराम देना अनशन का। अनशन देह शक्ति साधना में रुकावट डालने वाली है। देह शक्ति, देह की आसक्ति है ना, इससे क्या होगा? और देह शक्ति से छूटने के लिए अनशन तप सहायक है। उदाहरण: नौकारसी, पोरसी, एकासन, उपवास, आइंबल आदि सभी अनशन तप में आते हैं। ये भिन्न भिन्न। संथारा में जीवन पर्यंत अनशन किया जाता है। यहाँ किसी अवधि तक है, किसी मतलब सीमा में है, और वो जो है संथारा वो जीवन पर्यंत। तो ये था पहला अनशन तप। बहुत सारी इसमें है। और अनशन तप में ये शरीर को साधने का
बहुत बढ़िया मार्ग है, सहनशीलता बनती है, परंतु इसमें ज्ञान पूर्वक और बिना किसी दोष के किया जाए तो ये बहुत पुण्य का उपार्जन करता है और आगे आपको अभ्यंतर तप में ले जाने में सहायक होता है। परंतु यदि अज्ञान पूर्वक कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं या यश प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं तो और उल्टा पाप बाधक। ऐसा प्रदर्शन करना, कुछ करना, ये सारा जो है उसका नेगेटिव काम है। संथारा वो साधना है जिसका पारना नहीं, वो तब इन सब के पारने हैं, इसमें पारना नहीं, संथारा में पारना नहीं। तो ये मतलब अनशन तप जो है वो ज्ञान पूर्वक करो तो वो बहुत लाभदायक है, परंतु दिखावा रूप यानी तप तो है गुप्त होना चाहिए, परंतु अधिकतर देखने हैं कि प्रदर्शन ज्यादा होता है। तो प्रदर्शन से उनके भाव क्या होते हैं कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो मिले या ना मिले पर अपने को क्या मिल रहा है। अगर जो तपस्या करने वाला है उसके मन में थोड़ा सा भी अहम आ गया, देखो मैं तपस्वी, और वो जय जयकार भी बोलते हैं, कुछ अभिनंदन भी करते हैं, तो थोड़ा सा भी मान आ गया तो वो तो क्या क्या ये है। तो वो जो हमारा मकसद, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमने आत्मा के ऊपर जो मैल है उसको उतारना है ना। अब और अधिक करार कर रहे हैं तो उसका क्या करना। दूसरा है उनोदरी तप। अच्छा, ये है कि जो पहला तप है उससे दूसरा बहुत ही उत्कृष्ट है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उत्कृष्ट है। ये ना समझे कि सिर्फ अनशन ही तप है, अनशन से उनोदरी बहुत ऊपर है। ये है क्या, भूख से कम खाना उनोदरी तप कहलाता है। आपको ये तो खाना तो है ही है, फिर ये क्या मुश्किल है, करके देखो। भूख से कम खाना मुश्किल है, ओवर ईटिंग तो कर जाओगे बड़े आराम से, पर कम खाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने उपवास किया, हाँ। उपवास किया तो एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा 7-8 रोटी खा लो। अगर 3 टाइम भी खाते हो, हाँ सुन लो, 7-8 खा लो। क्या हुआ उससे, तब से 7-8 रोटी आपने नहीं खाई, अपने उस जीवन काल में 7-8 रोटी मिसिंग है। अगर आपने अनुद्री करनी शुरू कर दी, आधी रोटी या एक रोटी आधी करी तो 365 दिन, 180 रोटी बचा दी। समझ लेना कैसे, आधी, हाँ 180 रोटी बचा दी। अगर एक रोटी कम कर दी जो खा रहे हो तो 365 रोटियां कम कर दी। वो अच्छा है कि वो अच्छा है? ये ऐसा है, ये खुद तो नौकरी करते हैं, मेरे को ओवर ईटिंग करवा देते हैं। मेरी ओवर ईटिंग होती है, नौकरी कर लेते हैं। एक जना तो खाता पीता ठीक ठाक, ये ऊनी नहीं सब हो जाती मेरी तो। तो भूख से कम खाना उनोदरी तप कहलाता है। खाद्य पदार्थ भरपूर सामने है, भूख भी है, परंतु भूख से कम खाना कठिन और वह उत्कृष्ट तप है, इसमें निर्जरा ज्यादा होगी। आगे चले, तीसरा ना भिक्षाचरी। भिक्षाचरी भी कहते हैं इसको, वृत्ति संक्षेप भी कहते हैं कि अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करना। संयम साधना हेतु भिक्षु गृहस्थ के यहाँ से उसके लिए बने आहार में से थोड़ा सा लेता है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, सम भाव रखकर साधना में लीन रहता है। भिक्षाचरी इस अपेक्षा से उग्रतर और उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट है। अब यहां पर भिक्षु के लिए तो ठीक है, भिक्षाचरी जो मिल गया ठीक है, कर लिया। आप घर में रहते हुए भी ये कर सकते हो। घर में रहते हुए जो बना, जैसा बना, उसको सहज भाव से स्वीकार कर ले और कोई उसमें प्रतिक्रिया ना करे तो भी वृत्ति संक्षेप है। तो ये हो सकता है। कुछ कुछ नियम मतलब इस प्रकार के हो सकते हैं कि वैसे तो पुराने जमाने में, हमारे टाइम पर तो किसी से कोई पूछता नहीं था कि क्या खाओगे क्या करोगे, और कोई स्वाद भी नहीं बोलता, कुछ नहीं करते थे, जो बना वो खा लेते थे। आजकल तो जितने मेंबर उतनी उनकी चॉइस अलग अलग होती है, तो वो तो फिर अपनी पसंद की खाएंगे, इसीलिए बीमारियां ज्यादा हो रही है। और ये जो है ना भिक्षाचरी तप, मतलब मेरे कहने का है कि घर में जैसा बना हुआ है
उसको सहज भाव से ले ले और कोई प्रतिक्रिया ना करे। आपके पसंद की चीज है तो नहीं है तो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया ना करे, तो ये तप है। तप है ये, उससे ऊपर है, नोदरी से भी ऊपर है। जैसे नमक कम है, नमक हाँ? ज्यादा है, ये बीच में हम डालिए तो नहीं बोलते। मतलब जो बना है, अभी जैसे मान लो कोई आपको पसंद चीज नहीं है, तो क्या रोज दिया बना दे, तो क्या बना दे, वो कोई अच्छी बड़ी चीज ना हो, तो वो उस पर वो प्रतिक्रिया ना करके जो बना हो वो खा ले, तो उससे जो है ना ये भिक्षाचरी तप भी हो जाता है। अपनी फरमाइश ना करें, कहने का मतलब ये। और हमें अच्छे माँ बाप ने संस्कार दिए, मुझे घर में रहते हुए किसी को ये नहीं पता इसको कौन सी चीज पसंद है, बोलते ही नहीं थे, कहते ही नहीं थे कि ये चीज अच्छी है या नहीं है, स्वाद है नहीं है। तो इस तरह का करते वृत्ति संक्षेप घर में भी हो सकता है। और इससे अगला तप है रस परित्याग। रस परित्याग भिक्षाचर्य से भी कठिन व उत्कृष्ट तप है, और चौथे नंबर पर आ गया। आहार में रस होते हुए भी उसमें रस लिप्सा या रस की वासना नहीं होती। जैसे अभी कह रहे थे कि नमक है या नहीं है, ऊपर से नहीं डालना, ऐसे भी नियम कर सकते हैं कि खाना खाते समय जो है उसके ऊपर से नमक नहीं डालना, तो वो भी त्याग है, रस परित्याग हो गया। या नमक वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये शरीर को नीरस निर्लिप्त भाव से आहार देना, नीरस या निर्लिप्त भाव से शरीर को देना है, स्वाद लेके नहीं। कईयों के आते खाते खाते वो चटकारे भी लेते हैं, हाँ बहुत स्वाद है ये, तो वो जो है ना वो तप नहीं है, उसमें सहज भाव से नहीं, उसका कोई प्रतिक्रिया ना करते हुए नीरस निर्लिप्त भाव से आहार देना है रस परित्याग का। खाने के बाद भी फिर बाद में भी चर्चा करते हैं, ये आज बहुत अच्छा हाँ आज बहुत अच्छी। ये कर्मबंध है। तो इसमें पांचों विज्ञों दूध दही घी तेल मीठा का त्याग हो जाता है। और ये एक सूत्र में नहीं, आचार्य आदि कई सूत्रों में ये वर्णन है कि साधुचर्या के लिए पांचों विज्ञों का त्याग होता, उनका यानी पांचों विज्ञों का सेवन का निषेध है, बिल्कुल स्पष्ट है, करे या ना करे उसकी मर्जी है। परंतु आगम की वीतरागवाणी भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार आचार्य ले लो, प्रश्न व्याकरण ले लो, ये क्या नाम समवायन में भी है, व्याख्या में भी है, उत्तराध्याय में भी है, बहुत सारे आगमों में ये आया हुआ है कि पांच विधियों का सेवन ना करें, इसलिए करें ये तप है। और अनशन उनोदरी भिक्षाचरी से भी ऊपर है, भिक्षाचरी से भी ऊपर है। और इसमें आचार्य आदि कई सूत्रों में श्रमण के लिए रूखा सूखा विगे रहित आहार लेने का निर्देश है। और जो घर में रहते हुए भी साधना करना चाहता है वो भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। यानी ये जो विगे छोड़ने से एक तो कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, और दूसरा के मन में विकार नहीं आता, वासना नहीं आती। घर में रहते हुए ये भी प्रयोग हमने पहले किया हुआ है कि यदि ये कुछ चीजें छोड़ दी जाए, ये विगे वगैरह, तो मन में विकार नहीं आता। तो वो साधना, ये तप है, ये भी रस परित्याग और भी ऊपर आ गया। फिर है पांचवा काय क्लेश। काय क्लेश का अर्थ है काया को कष्ट देना, ये नहीं है, ये तप नहीं है। काया को कष्ट देना ये तप, काय क्लेश तप नहीं है। काया को कष्ट हो रहा है पर आप उसका अनुभव ना करें, वो काय क्लेश तप है। बहुत गर्मी है और ठीक है, उसके कोई प्रतिक्रिया ना करें, शायद आप उसको सहन कर ले, वो काय क्लेश तप हो गया। और यदि गर्मी बहुत है या सर्दी बहुत है और वो आयतोबा मचा रखी है, वो तप नहीं है। तो तप है जो शरीर को कष्ट हो रहा है पर उसको अनुभव ना करें, ठीक है, ये काय क्लेश तप है। और इसके लिए हमारे साधुचर्या में तो लोच का भी एक प्रयोग है। ये प्रयोग है अपने आप को तप तप करने का, कि भी लोच हो रही है तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं, शरीर में हो रहा है ये क्या है, उस समय अपने ध्यान में चला जाए, तो ये तप है, काय क्लेश तप है। ये और भी उत्तम तप, कितने कर्मों की निर्जरा होगी इसमें, ये देखिए पांचवें नंबर का तप है ये। अगर आप अनशन नहीं कर रहे, वो अपने आप ऐसे हो जाता है अन तपों के साथ भी, अनशन नोदरी भिक्षाचरी रस परित्याग और फिर काय क्लेश और भी ऊपर आ गए। ये पांच में से फिर छठा और है, ये क्या है, इसके साधक उत्कट काय क्लेश में कठोर कोई सा आसन लगाता है,
भयंकर सर्दी गर्मी में अतापना लेता है। ज्येष्ठ की भरी दोपहरी में कभी तपती हुई रेत में आसन लगाकर ध्यान कायस्वर करना इस तप में सम्मिलित है। हमारे ध्यान शिविरों में भी अतापना का भी प्रयोग करवाते थे आचार्य जी। गर्मी होती थी तो बाहर धूप में, जैसे यही हमारा हॉल है बाहर, उसके बाहर आकर धूप में लिटा देते थे, ऐसे करते थे। ये क्या है, वो काय क्लेश तप होता है। ऐसे सर्दियों में ऊपर छत पे ले गए, ऐसे भी किया हुआ है। और ये और भी कठिन व उत्कृष्ट तप है, ये है काय क्लेश तप। फिर अगला छठा है प्रतिसंलीनता तप। ये है इंद्रियों का निग्रह करना, यानी उनको अपने वश में करना। इसमें साधक एकांत स्थान, निर्जन स्थान, निर्जन का मतलब जहां कोई आता जाता ना हो, पहाड़, गुफा, शमशान आदि में जाकर ध्यानस्थ हो जाता है। आसन जय के साथ, आसन जय का मतलब एक आसन पर स्थिर होने का अभ्यास हो जाता है, क्या उससे इधर उधर नहीं हिलेगा। नहीं तो चंचल स्वभाव का हो तो कभी इधर हाथ की क्या, पैर इधर कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो आसन जय का ये अर्थ नहीं। आसन जय का मतलब जिस आसन में बैठे हो उसी आसन में बैठ रहे। अविचल आत्म दशा में, आत्म स्थिरता में प्रवेश करता है। निर्जरा तो तभी होती है जब जीव आत्मस्थ स्वरूप, महत्वपूर्ण बात है ये है कि निर्जरा तब होगी, कब होगी वो, जब जीव आत्मस्थ स्वरूपस्थ आत्मा में स्थित हो गया। और यही बात हमने कभी पहले की तपो मार्ग अध्ययन में क्या था, तो 5 सम्मति का पालन कर, सम्मति और 3 गुप्ती का पालन। 3 गुप्ती का मतलब मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त, आत्म गुप्त हो जाता है। आत्म गुप्त का अर्थ यही है कि आत्मस्थ स्वरूपस्थ होता है और आत्मा का उपयोग आत्माकार हो जाता है। उपयोग का ये है अपने को समेटना, अंदर लाना इंद्रियों के। तो ये बीच नहीं मैंने शुरू महाराज में कहा और बीच में पीछे रुकावट चलना आ सकती पड़ेगा। है। तो यहाँ तो रात को तो ये उनको बहुत बड़ा तूफान आया था, इसमें काफी कुछ नुकसान हुआ है। महाराज इससे भी तो पीछे चलना ये, पड़ेगा, प्रायश्चित दीप से। हाँ जी, इससे भी पीछे से शुरू करना पड़ेगा महाराज। पीछे चलो पीछे। हाँ यहाँ पे। हाँ प्रतिसंलीनता, जी। हाँ, प्रतिसंलीनता तब क्या है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को वश में करना, इसमें ध्यान साधना भी आ जाती है। इसमें साधक एकांत स्थान, निर्जन स्थान, पहाड़, गुफा, शमशान आदि में जाकर, यानी एकांत स्थान में जाता है और ध्यानस्थ हो जाता है। आसन जय के साथ, आसन जय का मतलब कि आसन में स्थिरता आ जाती है, वो इधर उधर हिलना जुलना बंद होता है। अविचल आत्म दशा में, आत्म स्थिरता में प्रवेश करता है। और निर्जरा तो तभी होती है जब जीव आत्मस्थ स्वरूपस्थ होता है और आत्मा का उपयोग आत्माकार होता है। उपयोगी आत्मा है, आत्मा उपयोग, उपयोग में लग गया, आत्मा आत्मा में चली, ये है। फिर है बाह्य तप, जो ये अभी तक के जो बाहर के तप थे। इसमें जो है इसको समझ लीजिए, प्रतिसलीनता का जो तप है ना, ये जैसे फर्स्ट स्टेज लेते हैं कि प्रतिसलीनता, इसके बाद दूसरी स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं समाधारणता। समाधारणता मतलब यह है, 3 वो आती है, ये मन वचन काया की समाधारण। और फिर 3 गुप्ती जो वर्ड है ना, गुप्ती हम जब कहते हैं, गुप्ती उसकी नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज। तो जैसे समाधारणता मतलब है कि इसके बाद प्रतिसलीनता का मतलब है कि आप उसको रोक रहे हैं, मतलब इन्हीं के उपयोग को रोक रहे हैं। और फिर उसके बाद समाधारण का मतलब है कि उसमें एकाग्रता होकर आप एकांत, मतलब निश्चित, मतलब जितना ही यूज करना उतना ही करना। और गुप्ती का मतलब उन इंद्रियों को, मतलब उन योगों को यूज ही नहीं करना, उसकी गुप्ती करना। तो गुप्ती मतलब ये समझने के लिए कि प्रतिसलीनता से हम शुरू होंगे कि भाई, और फिर अंदर जो है इसकी समाधारणता होगी और फिर गुप्ती हो जाएगी। प्रतिसंलीनता एक तरह से प्रवृत्ति है और वो आगे निवृत्ति की तरफ ले जा रही है। समाधारणता और फिर गुप्ती भी, और पूरी तरह से निवृत्ति। उसमें
यहाँ तो प्रतिसंलिलता में तो पहले रुकावट की, अशुभ से हटना, ये भी प्रतिसंलिलता में आ गया। और वहां जो है शुभ अशुभ दोनों से हट जाना, वो गुप्ती है। तो ये था बाह्य तप अभ्यंतर तपों में जाने के साधन या निमित्त है। अब है प्रायश्चित तप। अभ्यंतर में प्रायश्चित तप क्या है? इसमें साधक अपने पापों का पश्चाताप करता है, अपने को धिक्कारता है कि मैं ऐसे अशुभ भावों का करता क्यों बना, प्रायश्चित लेता है, अपने को धिक्कारता है, ऐसा करके कर्मों की निर्जरा करता है। दृष्टांत उदाहरण दिया है, महासती मृगावती ने अपनी गुरनी के उल्हाने पर आत्मनिरीक्षण करते करते पश्चाताप किया। ये कथानक आप जानते हैं। महासती मृगावती जी समुद्र में गई हुई थी और वहां पर सूर्य और चंद्र दोनों थे ना, वो दोनों वहां उपस्थित थे। और शाम हुई या रात्रि हुई उसका पता नहीं चला। और जब वो चले गए समुद्र में तो वो वापस आई, तो गुरनी महासती चंदनबाला ने उल्हाना दिया कि आप ऐसे रात्रि में क्यों आए, लेट आए। तो उसको सुनकर उन्होंने आत्मनिरीक्षण का अपना पश्चाताप कि मुझसे गलती हुई। वो पश्चाताप करते करते सर्वघाती कर्मों का नाश कर लिया। मतलब अपने आप को धिक्कारते धिक्कारते प्रायश्चित की महिमा देखो, और केवल ज्ञान हो गया। और रात्रि का समय था, कुछ दिखाई नहीं देता था, पर केवल ज्ञान वाले को तो सर्वज्ञ हो गए ना, वो तो सर्वदर्शी हो गए। और वो एक सर्प जो रात के समय वो गुरनी के नजदीक से निकल रहा था, तो उन्होंने उसका पैर हटा दिया चादर के नीचे। हाँ, चादर के नीचे से। तो वो कहा कि ये आपको कैसे मालूम हुआ? नहीं कि आपकी कृपा से। क्या केवल ज्ञान हो गया की कृपा से? आपकी कृपा से। हाँ कहा कि प्रतिपाती और अप्रतिपाती। हाँ, ये जो पूछा। हुआ वास्तव में क्या था कि सूर्य जो था अपने मूल रूप में आया। हाँ, मूल रूप में आने के कारण रात्रि हो गई, इसका उसको पता ही नहीं चला कि वहां समस्त के अंदर इतनी जगमगाहट थी, वो बैठी रही। और महावीर भी बैठे थे, नहीं तो वो कहते थे कि 7 बजे कि आप जाओ, सूर्य अस्त हो गया। क्योंकि वो केवल ज्ञानी उनको पता है कि यही कारण बनना है, इसका यही कारण बनना है। तो वहां से जब आती है, वहां से चली बाहर समसरण से, तो देखा तो अंधेरा हो गया। तब वो बहुत सोचती हुई आ रही है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अब यहाँ पर फिर उन्होंने, गुरनी ने डांटा चंदन बाल में। ये आचार्य में उसमें चेहरा में भी आता है ना, मूल रूप से। तो ये प्रायश्चित का की महिमा देखो। प्रायश्चित जो है, और कितने मतलब पापों को वो निर्मूल भी कर देता इसने ये नहीं कहा मैं क्या करती वहां सूर्य मूल रूप में, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं कहा कुछ। हाँ, अपनी गलती महसूस करी, अपनी गलती, कोई है। उसकी आत्मनिरीक्षण। हाँ तर्क नहीं दिया किसी बात का। जब आदमी तर्क देता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसने सारी गलती को पूरा अपने जिम्मे लिया कि वो, इस बात का अफसोस था कि मेरी गुरनी को मुझे उल्हाना देना पड़ा, इनको कष्ट हुआ, हाँ, मेरी भूल के कारण इनको कष्ट हुआ है। कारण नहीं देता है कि मैं क्यों लेट आई है, तो मेरा क्या कसूर है, ऐसा कुछ नहीं। ये होता है कि प्राश्चित तप, ये प्राश्चित का। इससे अगला है, और भी इससे उत्कृष्ट है, विनय तप। विनय धर्म का मूल है। विनीत शिष्य ज्ञान दर्शन चरित्र की, इनके धारक विशिष्ट साधकों की, पंच परमेष्ठी परमात्माओं की, जैसे ज्ञान, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय। और पंच परमेष्ठी अरिहंतों की विनय, सिद्धों की विनय, आचार्यों की, उपाध्याय की, साधुओं की विनय। भक्ति स्तुति करता है, उनके गुणों का चिंतन करता है। गुणों का चिंतन करके क्या करेगा? वो अपने आप को भी देखेगा, अपना भी अवलोकन करेगा। तो आत्मा में प्रवेश के लिए अभ्यंतर साधकों गुरुओं की विनय भी आवश्यक है। उनकी विनय करने से वो अपने अंदर आने का उसका रास्ता खुलता है। अभ्यंतर साधकों जो अभ्यंतर साधकों गुरुओं की विनय भी ना, अभ्यंतर ये है यहाँ कुछ आत्मा के हाथ में गड़बड़। तो ये है आत्मा में प्रवेश हाँ, के ये लिए। अभ्यंतर या शब्द वो वैसे ही आते हैं। ये सात ये गुणों की विनय की आवश्यकता। एक्चुअली क्या है कि विनय और प्रायश्चित जुड़े हुए हैं। अगर उनके अंदर मृगावती में विनय भाव नहीं होता, तो जिसमें विनय नहीं होती वो तर्क देता, जिसमें विनय होती है कि अपने कसूर मानना, ये दोनों जुड़े हुए हैं।
विनय जितनी अंदर होगी उतना प्रायश्चित का भाव ज्यादा अच्छा कह रहा हूँ, नहीं तो ऊपर ऊपर से आएगा। ये दोनों साथ ही पढ़ेंगे। मतलब ये स्टेप एक आगे है प्रायश्चित से, प्रायश्चित से विनय का एक स्टेप आ गया कि विनय से हमारा प्रायश्चित और गहरा हो जाता है अगर विनय भाव हो, विनय भाव। ये यहाँ होना चाहिए अभ्यंतर तप साधकों के लिए गुरुओं की विनय की आवश्यकता। जिस क्षण शिष्य गुरु की विनय करता है उसी क्षण उसे गुरु के अभ्यंतर में प्रकट हुए ज्ञान दर्शन चरित्र रतन त्रय धर्म की पर दृष्टि होनी चाहिए। विनय करते समय गुरु के उनके ज्ञान दर्शन चरित्र उस पर दृष्टि होगी, तभी वह अभ्यंतर तरफ की श्रेणी में कहा जा सकेगा। मात्र शरीर से शरीर की विनय करना तो अभ्यंतर तप नहीं कहा जा सकता। शरीर से शरीर की विनय तो हो रही है, पर यहाँ अभ्यंतर है। और ये भी अभी आपने देखा था कि अभ्यंतर तप दिखाई नहीं देता, और यहाँ अगर विनय दिखाई दे रही है तो फिर अभ्यंतर नहीं है। विनय दिखाई दे रही कि तैत महाराज वो विनय कर रहे हैं और सब कुछ कर रहा है, पर अंदर में उसके क्या भाव चल रहे हैं तब तो वहां से पता लगेगा, वो दिखाई थोड़ा देता है। तो वहां पर बताया कि उसके साथ में वो अपने अंदर आत्मस्थ हो जाए, ये है तप। अभ्यंतर को समझने के लिए जैसे हम कहते हैं कि चंद्रन लाला ने ऐसा उल्हाना दिया, तो उसको उल्हाना देने का मतलब है कि प्रताड़ना की कि भाई शादी इतनी अच्छी शादी होकर तुझे रात को कैसे आती है, क्यों हुआ। वो ये नहीं देख रही कि ये बोला क्या जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं कि गुरनी ऐसा क्यों कह रही है। नहीं, मेरी गुरनी को अंदर दुख हुआ है, मैं उसका कारण बनी, शब्द पे नहीं है। वो शब्द क्यों निकल के आ रहे हैं उसका कारण वो अपने को समझ रही है। और हम जो सोचते हैं हम उसके शब्दों को आप ऐसे कैसे कह रही हो, ये जो कहना है ना उसके अंदर जो भाव है उसको क्या हुआ, उसको स्वभाव से विभाव में लेके गई। मैंने कुछ गलती करी जिससे मेरी गुरनी अपना स्वभाव छोड़कर विभाव में गई, उस बात का जो है ना दोष अपने पे लेना कि ये विभाव में गई है। और विभाव में जाने के कारण ये तो उसका परिणाम आ रहा है। अगर कुछ कह रही है तो ये तो उसका परिणाम है, पर स्वभाव से विभाव में ले जाने वाली तो मैं हूं। हाँ, निमित्त तो मैं बनी। तो ये इस बात के ऊपर ध्यान देना कि अभ्यंतर में क्या, गुरु को कैसे चोट लगी, गुरु जो बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं, वो बोल क्यों रहा है उसका कारण मैं हूं। उसमें ये उसको उसके अंदर का देखना, इतनी गहराई से देखना है। ये है ये है उसमें, ये वही देख सकता है जिसमें विनय भाव हो। अपनी हाँ, आलोचना, अपनी आत्म आलोचना। अगर आप अपने को सही समझते हैं, मुझे कैसे कह रही है, मैं रोज तो ठीक आती थी, एक दिन हो गया तो क्या हो गया, एक दिन लेट आई तो क्या हो गया, फिर उसमें मैं को थोड़ी जिम्मेवार थी, वो होता तो बात वहीं की वहीं रह जाती। अब क्या हुआ कि उसकी इतनी गहराई से कि उनको कष्ट हुआ, मैं कारण, और अंदर दुखी हो रही है, अंदर तो अंदर अंदर जो है अंदर से कि मेरे कारण मेरी गुरनी को बोलना पड़ रहा है। इस बात ने काम किया, इतना इस बात ने practice और उस करने हाँ से फिर तो क्या हाँ क्या इस बात ने काम किया। तो ये था 8वां नंबर। अब आगे चलते हैं 9वें नंबर पर, वैयावृत तप। वैयावृत अर्थात सेवा, ये अभ्यंतर तप है। अब वो भी अगर आप सेवा सिर्फ बाहर से नजर आ रही है, अंदर का तो नहीं पता चल रहा, तो अगर बाहर वाला तो वो अभ्यंतर तप नहीं होगा। वैयावृत अभ्यंतर तप है, अतः इसका अर्थ मात्र शरीर सेवा नहीं है। अग्लान भाव यानी ग्लानि रहित भाव से रुग्ण साधक की सेवा में रहना चाहिए। प्रथम तो वह रुग्ण साधक की रुग्णावस्था में भी उसकी सहनशीलता अविचल आत्म दशा देखकर अवभाव लाकर अभ्यंतर में प्रविष्ट हो जाए। तो वो ऐसी अवस्था में भी, रोगी अवस्था में भी कितने सहनशील हैं, कितनी इनकी आत्मा है, और वो लेकर फिर अपने अंदर चला जाए, वो है वैयावृत। दूसरा सोचे कि वेदनी आदि है घाती कर्म आत्म समाधि में बाधक नहीं है। वेदनी आदि अघाती यानी अघाती कर्म कौन से, नाम गोत्र आयुष वेदनी साता साता जो भी है, ये आत्म समाधि में बाधक नहीं है। कल भी बात कर रहे थे कि वो अगर असाता है तो भी वो आत्म समाधि में बाधक नहीं है। मुनि गैसुकमाल इतनी असाता हो रही है पर वो तो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये बाहर की चीजें, हमें तो अंदर जाना है। तो अभ्यंतर तप में
ये मेरी समाधि में बाधक नहीं है, ऐसी भावना बलवती होती है, ये है भैया वृत्ता। भैया व्रत का जो है ना, इसका मतलब ये है कि सेवा करना। सेवा करते हुए एक तो होता है जैसा मैं चाहता हूं वैसा सेवा कर, मेरा मन आया कि इनका ऐसा कर दूं, वो जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है वैसा मैं करूं, ये सुशिष्टा। सुशिष्टा जो होती है वो व्याव्रत से एक स्टेप आगे, कि मतलब मैं तो ये करना चाहता हूँ लेकिन गुरु की इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि जैसे कोई चीज, किसी पैर दबा रहा है तो उसका सिर दबा रहा है, तो दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब उनको जो जो चाहिए वैसा ही कर रहा है उसको और ज्यादा, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं कह रहे, और आप जज करके वहां उनको जो लाभ दे रहे हो, तो उसके कारण वो एक स्टेप आगे हो जाए सुशिक्षा। तो उसका मतलब सुशिक्षा का मतलब है कि एक दिखाई दे रहा है, एक उनकी जो अंदर से रिक्वायरमेंट है। देखिए शिष्य और गुरु का क्या होता है कि गुरु जो है, गुरु ने मान लिया थोड़ी देर बात करते करते काफी देर हो, अब उसको पता है कि इनको पानी पिए को इतनी देर हो, अब गुरु अगर प्यास लगे उसको फील हो और फिर वो स्वभाव से विभाव में जाए मान लिया, और फिर कहे कि मुझे पानी ला के दो, या उठकर पानी पीने जाए, इतना समय हो गया है, पानी लेकर गुरु के आ गया, वो पढ़ने लगे हैं, कुछ कागज किसी ने आगे कर दिया, तो उनका चश्मा जो है वो साइड से उठाकर उनके हाथ में दे देंगे। क्या है कि उनको उनको उनके स्वभाव में ज्यादा से ज्यादा समय रखना, उनको कुछ बोल कर ना करना पड़े, उनका इशारा उनकी निगाह समझते हुए शिष्य का यह फर्ज है कि वो उसका करता रहे। इससे उसको बहुत लाभ मिलता है, और उसकी अपनी भी एकाग्रता बढ़ती है कि अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या, मान लिया कोई चीज है साइन करना है तो फट से पेन उठा के उनके पास में दे दी, जैसे पेन दिया तो पेन खोल के दे दी, यदि वो वैसे पहले खोल ले ऐसा, मतलब आपने कितना उनके समय बचाने हैं, कितना उनको स्वभाव से विभाव में जाने से रोकना है, क्योंकि वो अगर आप खुद करेंगे तो वो विभाव में जाएंगे। तो उनको इतनी कंफर्ट जोन में ले आना कि वो अपने स्वभाव में ही रहे, सब चीज व्यवस्थित। हाँ, सब चीज व्यवस्थित। मतलब कई बार होता है कि वो बैठे गुरु देखते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा, तो उनको दूर से इशारा कर दे तो सब मैनेज कर लिए, जैसे किसी कोई आना है, किसी का टाइम हो गया तो उनको शान से उसको वैसा ही याद कर देता, तो वो उसका इतना ध्यान रखना गुरु के प्रति, गुरु के प्रति, ये शिष्य की सबसे ज्यादा बड़ी। और देखा हमने कुछ शिष्य इस तरह करते हैं कि गुरु को कुछ मुड़ना भी नहीं पड़ता है, जैसे जैसे उस किताब साइड में पड़ गया ना, उठा के उनके फ्रंट पे रख, साइड में बैठे हुए, अब उन्हें लगा अब ये किताब उठाएंगे तो मुड़ेंगे, उससे पहले उठाकर उनके आगे जो चौकी पर रख दी किताब। सुन रही हो? तो ये था इशारे वो को। भैया वृत्त, यानी जो भी किसी की सेवा की जा रही है वहां आत्म भावों से उससे, यानी उसकी आंतरिक भावों को रखा जाए। और इसके लिए आपने पहले भी सुना होगा, गृहस्थ में रहते हुए भी इस सेवा में थोड़ा संकेत ध्यान रख सकते हैं कि आप जिसकी, या मान लो दादा दादी की सेवा कर रहे हैं और उसके इच्छा के अनुसार यदि आप कर रहे हो तो वो एक तरफ है, और एक आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो। अब आप उनके लिए खाना ला रहे हो अपनी पसंद का, मान लो नूडल शूडल ले आए, फास्ट फूड ले आए, अब दादी को वो पसंद नहीं है, नहीं खाओ, अब आप इसको क्या कहोगे, सेवा है ये, भैया वृत्त है? नहीं है। उसकी उसकी मतलब रुचि के अनुसार उसको देंगे तो उसको ज्यादा सांत्वना मिलेगी, संतोष मिलेगा। ऐसी कोई वस्तु है, कोई पहनने की चीज है, जो भी है उसकी रुचि के अनुसार उसको दिया जाए। वो इसी प्रकार से जैसे अभी बता रहे थे कि जिसकी आप वैयावृत्त कर रहे हो उसकी रुचि का भी ध्यान रखा जाए कि वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह के, उसी तरह से। और ये भी एक बार इन्होंने बताया हुआ है कि हमें उनकी सेफ लैंडिंग का ध्यान रखना चाहिए। लैंडिंग का मतलब अब उनका जहाज लैंड हो रहा है, आयुष के अंतिम चरण में है, तो हमें उनकी समाधि में ध्यान रखना पड़ेगा। रखोगे तो वो वास्तविक भैया वृत्त। इसको हम समझाते ऐसे हैं हाँ कि जैसे जहाज टेक ऑफ करता है, जब उड़ता है तो उसमें 1-2 डिग्री इधर हो, तो जब माता पिता टेक ऑफ कर रहे थे, मतलब जिंदगी, आगे की जिंदगी अपनी यौवन अवस्था में जी रहे थे,
तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उनके साथ एज उनके बच्चे जो है, उनकी संतान है, आप उनकी हर क्रिया को देख रहे हो, आपको पता है इनकी क्या हैबिट्स है, क्या खाना है, क्या टेस्ट है, क्या है। अब आपके बच्चे हो गए, अब वो जनरेशन, उनका टाइम जो है वो क्या है, अब लैंडिंग का टाइम है, और लैंडिंग इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। लैंडिंग जो होती है वो एक लाइन पे होती है, उसमें ये नहीं कह सकते 1 डिग्री इधर हो जाए 1 डिग्री हो जाए। जब उड़ता है जहाज, सीधा उड़ता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसने आकाश, खुला आकाश है, जाना है। अब जब लैंडिंग हो रहा है तो नीचे लाइन लगी है, उसके और रनवे की विड्थ है, उसको उतनी पे देना है। अब उनकी लैंडिंग प्रॉपर हो, अगर लैंडिंग प्रॉपर नहीं होती जहाज की, तो जहाज में कितने धक्के लगते हैं, पूरे सारे पैसेंजर हिल जाते हैं। और कैप्टन अगर लैंडिंग सेफ करता है तो लोग तालियां बजाते हैं। जिस जहाज में कभी झटका नहीं लगता, एकदम सेफ लैंडिंग हो गई, पता नहीं तो चलता। लोग ताली, बिल्कुल जैसे पानी के ऊपर उतर गया, इस तरह होता है। जिसके लिए उसकी बड़ी, सबसे ज्यादा पायलट की एकाग्रता उसमें होती है जब लैंडिंग, जब उसके जहाज के व्हील जो है ना रनवे को टच कर रहे हैं। इसी तरह माता पिता की सबसे ज्यादा क्या है कि जो फर्ज है संतान का, कि उसको टेक ऑफ के टाइम पे जो भी हुआ, अब उनकी शक्ति भी क्षीण हो रही है, सब कुछ है, अब उनको लास्ट में जो लैंडिंग हो रही है ना, उतना संभाल के कर दें कि अब इनका जाने का समय हो गया है, इसके अंदर इनको कोई कष्ट, आपकी कोई टेस्ट हो, क्योंकि अब जनरेशन गैप आ जाता है, माता पिता के साथ कैसे एडजस्ट करना है, बट उन्हें उनकी लैंडिंग खराब नहीं करनी है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि अपने बच्चों पे दृष्टि ज्यादा है, और उनका ध्यान रखते हैं, और माता पिता को इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि उनका उनका जहाज जो है ना उछाल मारता है। और उस अंत समय के अंदर उनकी सबसे बड़ा ये है कि उनकी, मान लिया माता पिता की, जैसे गुरु और शिष्य की, माता पिता का भी बेटा बच्चा है, उसकी अपनी जिंदगी में अब इन्होंने जाना है ना, तो बहुत शांत जाए। इसका मतलब आपको कितनी केयर उनकी करनी पड़ेगी, उनकी हर मानसिकता, उनकी हर कमी को देखना पड़ेगा। तो सारी चीजों को देखते हुए उनकी समाधि बनी रहे, उनकी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसी समाधि कर रहे हो तो आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, वो आपकी समाधि देखें। अगर आप उनकी समाधि का ध्यान नहीं रख रहा, तो इसका मतलब आपकी समाधि भी खराब होगी अंत समय का। और और अंत समय का कष्ट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसको याद आता है कि मैंने इनका क्या क्या किया है, और ये मेरे साथ क्या क्या, तो वो उसके साथ बड़ा मतलब पीड़ित होता है, पीड़ित होता है। और अपने उनकी ना, उनको सोचने, उनको यही आनंद आए कि बच्चे मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत, यही आनंद में उनकी सेफ लैंडिंग हो जाए। इस तरह समझना, माता पिता को ऐसे रखना है, ऐसी शिष्य को, गुरु का ध्यान रखना है। जिसकी भी व्यावच कर रहे हो, उसको इतना अंदर जाए कि वो अपने सभा में, अपने आनंद में रहे। जी। तो अब अगला है 10वां तप, स्वाध्याय तप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय जैसा कोई तप नहीं, बहुत उत्कृष्ट है, ऐसा भी आता है, स्वाध्याय जैसा कोई तप ही नहीं। हमने मात्र अनशन को तप मान लिया, और ये जो अभी बाद के आ रहे हैं, पुनोदरी, भिक्षाचरी, ये रस परित्याग, काया क्लेश, प्रतिसंलीनता, फिर आ गया प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, 9 हो गए, 10वें नंबर पर आ गए। अब सोचो कि ये कितना उत्कृष्ट है। और ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय है क्या? जिसमें हमारे को अपने आप की जानकारी मिलती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ये स्वाध्याय को उत्कृष्ट अभ्यंतर तप माना गया है। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होता है। ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? ये हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा है। जैसे कोई मूर्ति है या कुछ है, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, वो आपको नजर नहीं आएगी। ऐसे ही ये मेरा जो ज्ञान है, उसके ऊपर पर्दा है, वो ज्ञानावर्णी कर्म है। वो मुझे अपने आप का ज्ञान नहीं होने देता, वो ज्ञानावर्णी कर्म है। और उसका इलाज है ये स्वाध्याय। कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय किससे होता है? स्वाध्याय से। जिसके फलस्वरूप सर्व कर्मों को क्षीण करके आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। जब ज्ञानावर्णी का क्षय होगा, तो दर्शनावर्णी का भी क्षय होगा। और दोनों का क्षय होने का अर्थ है कि अब आपकी मान्यता, मिथ्या मान्यता गई कि मैं शरीर हूं। वो मिथ्या मान्यता ये थी कि मैं शरीर, शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, धन सुख देता है, परिजन सुख देते हैं। सारी मिथ्या मान्यता जो वो समाप्त हो जाती है, जैसे ही आपका ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का क्षय हुआ। और ये जो है ना, ये घाती कर्मों का क्षय कर, घाती कर्म जो है,
जैसे कि हम समझते हैं कि आघाती कर्मों का हमने जाना था कि पुण्य करते हैं तो उसमें शुभता आ जाती है, शुभ अशुभ हो सकते हैं। इसका हमने जाना था कि घाती कर्मों का कुछ कर नहीं सकते आप, घाती कर्म स्वाध्याय से खत्म होंगे। हाँ, और उसका स्टार्ट ज्ञानावरणी, अब स्वाध्याय करने का मतलब ज्ञानावरणी कर्म का शायद, इसका मतलब स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन का मतलब इसको 10वें नंबर पे क्यों रखा है कि स्वयं का अध्ययन जो हो रहा है उसमें आप ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा की भाषा ज्ञान है। अभी जो स्वाध्याय करते हुए जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, समझिए कि आपकी आत्मा का भोजन आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसको उसको बाहर की और चीजों से इतना कुछ नहीं लेना होता। आप जो और तप कर रहे हो, जब स्वाध्याय करते हो तो आपको वो जो ज्ञान अगर वास्तव में स्वाध्याय हो रहा है, तो जो स्वाध्याय का ये नीचे जो 5 भेद दिए, जब ये जानेंगे इस ढंग से, इससे हमारा सीधा आत्मा के साथ वाचना जो कर रहे हैं वो भी है। और फिर पूछता प्रश्न जब है, जो अंदर से प्रश्न आता है, तो कहां से निकलता है प्रश्न? अंदर से निकलता है। फिर उसको जब याद करता है, पर्यटना करता है, फिर अनुप्रेक्षा, जब उस पर चिंतन करता है एकाग्र होकर, उसमें तन्मय होकर, किसी भी विषय में तन्मय और एकाग्र होकर जब उस विषय के ऊपर चिंतन करता है, तो ये अनुप्रेक्षा होती है। और फिर धर्म कथा। इसका मतलब स्वाध्याय को ये समझना है कि स्वाध्याय कितना, और हम हमेशा कहते हैं कि जब लोग समाहित करते हैं उसमें माला और दूसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। माला वगैरह करनी हो तो बड़ी छोटी उम्र में, पर जो स्वाध्याय कर सकता है, जिसको समझ आता है, वो उस समाहित लेने के बाद में स्वाध्याय करे। और स्वाध्याय में जितना हो सके, नहीं तो ध्यान करे। स्वाध्याय से आगे स्टेप जो आएगा ध्यान का। जब तक हम स्वाध्याय और ध्यान नहीं करते समाहित में रहकर, वो हमारा काम पूरा नहीं हो रहा। तो हम उसको बाह्य क्रिया करके कर रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, और स्वाध्याय ही सबसे इंपॉर्टेंट, और स्वाध्याय से बाकी जो पीछे के सारे यानी ना, उन सबके अंदर लाभ होता है। तो कि जब आपकी आत्मा के साथ जो अध्ययन हो रहा है, वो जितना आगे बढ़ रही है, उससे सारों पे इफेक्ट आए, आपकी सोच पे, सारी चीजों पे इफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि स्वाध्याय कैसे परिवर्तन लाता है। ये होगी बात लगभग 30 वर्ष पहले की। हम भी समाय करते थे, माला अन्नपूर्वी ये वो सारा उसमें लगे रहते थे, पाठ कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, समाय पूरी होगी। तो कई संत आए हमारे कल्याण के लिए, हम उनका नाम हम अभी नहीं जानते, लेकिन संतों की क्या है, उनके वचन ही जो याद रखे जाते हैं। दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने पूछा, भाई समाज में क्या करते हो? साहब ने कहा कि माला कर ली, अन्नपूर्वी कर ली, ये कर ली। तो उन्होंने बहुत शांत, बड़े मतलब नपे तुले शब्दों में कहा, भाई माला नहीं, स्वाध्याय किया करो, बस, और कुछ नहीं। और मैंने भी ये नहीं कहा कि क्यों, बस कि साधु ने जो कहा है वो ठीक कहा है। मतलब ये संस्कार थे कि जो सहज भाव में जो मुनि कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं कि उनकी बात को किंतु परंतु मत करो। तो वो उनका प्रभाव क्या हुआ कि वो दिन और आज का दिन मैंने माला को हाथ नहीं लगाया, स्वाध्याय शुरू कर दिया। स्वाध्याय करते करते 32 के 32 साधन पढ़ लिए, रिपीट भी किए, और फिर आचार्य भगवान का सानिध्य मिल गया, ध्यान साधना में चले गए। कितना परिवर्तन हुआ कि वहां से छलांग आ गई, यहाँ लग गई। नहीं तो कैसे आ सकते थे हम? अब उसी में लगे रहते हम, वही क्रिया में, तो यहाँ नहीं आ सकते थे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि वो स्वाध्याय करने से जो हमें मिला है वो स्वाध्याय का फल है। और इस स्वाध्याय का कुछ अर्थ का अनर्थ भी लोग कर लेते हैं। अरे स्वाध्याय से कर्म क्षय होते, कर्म क्षय, तो क्या करते हैं, आज नवी पूजा ये पढ़ ली, ये चिन्ह पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मैंने स्वाध्याय हो गया। मैंने ये विपाक सूत्र पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया। वो उसी में लगे हुए हैं, उसको रट रहे हैं, बोल रहे हैं, वाचना वाचना, ये वाचना का ये स्वाध्याय का अंग है ना। पर क्या वो वाक्य ही कोई निर्जरा कर रहे हैं? क्या वो तप है? आप जानते, वो दिखावा है, बस देख रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। तो इस पर भी चिंतन करना है कि ये स्वाध्याय क्या है जो हमें आत्मा को उपलब्ध करा देता है, वो हमें बाहर से अंदर ले जाने की उसमें सहयोग दे रहा है। तो ये ऐसा स्वाध्याय है, और इस स्वाध्याय से ही परिवर्तन होता है। और ये मतलब एग्जाम्पल इसीलिए दी है कि भी ये किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, हमारी आप बीती बता रहे हैं हम आपको। तो अब ये है कि इससे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, जिसके फलस्वरूप सर्व कर्मों को क्षीण करके आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। और स्वाध्याय के 5 अंग बताए, अभी आपको बता रहे थे। वाचना,
अब वाचना क्या है कि स्वाध्याय में बैठते हैं, एक जना पढ़ता है, दूसरे सुनते हैं, तो एक वाचना दे रहा है, एक वाचना ले रहा है, तो दोनों का स्वाध्याय है बराबर, वाचना देने वाले का भी, वाचना लेने वाले का। तो ये देने वाला जो है, वाचना देने वाला का तो बहुत, लेकिन वाचना लेने वाला अगर उसका ध्यान इधर उधर है तो उसको लाभ उतना नहीं मिलेगा, देने वाले को ज्यादा मिलेगा। परंतु आगम के अनुसार वाचना देना और लेना दोनों ही स्वाध्याय के अंग। और इसके साथ साथ ये भी है कि वाचना जो है वो दी जाती है, जैसे जो पूर्व में गणधर थे या दूसरे थे वो वाचना देते थे, और उन वाचना में जो भाषा बोली जाती थी वो जन भाषा होती, जो जो व्यक्ति को समझ आ जाए। तो उसमें सबसे पहले अर्थ समझाया जाता था, अर्थाग में अर्थ बताया जाता था, और फिर मूल, और फिर दोनों। और अगर हमने अर्थ तो समझा नहीं और मूल को रट्टे लगाने शुरू कर दिए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये मेरा स्वाध्याय आज का हो गया। नहीं, मूल पढ़ने से निर्जरा होती हो। वाचना जो है ना, ये शब्द की है। हाँ, शब्दों में नहीं रहना, जो बोल रहा है उसने शब्द के साथ भाव पहुंचाने हैं, तो भाव कैसे और पहुंचेगी? दूसरे ने भावों से लेना है। उसमें खेल भावों का, शब्दों का नहीं है। इसलिए उसको वो कॉमन जो उस टाइम भाषा होती थी उससे दिया जाता था, जिससे बड़ी जल्दी समझ में आता है। अपनी लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में जब बात करते हैं ना, घर की भाषा में, तो अर्थ समझाया जाता था। अर्थ समझाने का मतलब ये नहीं कि उसका इसका मतलब ये होता है ना, भावों से उसके उस बात के पूरे भाव पकड़ लिए। अभी भी जो जितना करते हैं ना, उसमें शब्द याद करने की जरूरत नहीं होती, उसके भाव से बताया कैसे जा रहा है। जब आप भाव पकड़ना शुरू हो जाओगे ना, तब आप उसको गहराई में जाओगे, और दूसरा भाव से लेगा। इसलिए जो वाचना होती है, एक शाब्दिक होती है और एक भाव से समझाना। तो देखिए, जैसे उसको था स्थूलीभद्र को, स्थूलीभद्र को उन्होंने, भद्र बाबू ने क्या कहा कि मैं उससे ऊपर जो की वाचना है वो मैं शाब्दिक दूंगा, मैं इसको भाव अर्थ अर्थ नहीं बताऊंगा। तो वो कहाँ तक रह गए? 14 पूर्वों का चेक कर दिया उन्होंने, पर वो 10 पूर्वों तक ही रहे। रीजन यह है कि इसका मतलब है कि चीज के हमने भाव पकड़ने, भाव को अगर समझ आ गई तो आप किसी को अपनी कॉमन भाषा में भी समझा दोगे। अपने भाव पकड़ने हर चीज में। वो तब होता है जब आत्मसात होकर, आत्मसात क्या होगा? वो भाव से होगा। शब्द तो कानों तक रह जाएंगे, शब्द जो है वो कानों तक रह जाएंगे। कानों का मैकेनिज्म ये सुन रहा है, आप बोल रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, एक बोल लिख के पढ़ा बोल रहे हो, एक होता है अपने भावों से बोल रहे हो और वो भावों से सुन रहा है। तभी कहा क्या जाता है कि कानों से ना सुनो, प्राणों से सुनो। प्राणों से मतलब आत्मा से सुनो, हाँ, भावों से सुनो। कि कानों से नहीं, मात्र कानों से नहीं, प्राणों से भी सुनो। तो ये सारा अर्थ है कि उस चीज की ना गहराई को समझना। नहीं तो वो शब्द याद रह जाएंगे, 2-3 बार रट लोगे, फिर आप कर लोगे, उसका कोई फायदा नहीं। ये कई बार हम भी सुनते रहे हैं कि मूल पढ़ने से निर्जरा होती है, मूल पढ़ने से निर्जरा होती है। और हमने ऐसे कैसी, जब अर्थ नहीं समझे। देखो, सांप काट ले, जहर चढ़ जाता है, तो गारुड़ी मंत्र बोलता है तो जहर उतर जाता है ना? हाँ, उतर जाता है शब्दों से। यानी उसके मूल जो मंत्र है उसका अर्थ तो नहीं जानता वो जिसके जहर चढ़ा है, लेकिन जहर उतर जाता है। इसी तरह से आप मूल आगम पढ़ोगे तो आपका, आपकी निर्जरा होगी। ये दी जाती है प्ली। अब आप समझे कि जहर जो है या जो शब्द हैं वो क्या है? पुद्गल है। पुद्गल पुद्गल में तो अपना काम कर सकता है, जीव में कैसे कर सकता है? शब्द जो है वो पुद्गल है, दवाई है पुद्गल है। दवाई आपने ली और अंदर रोग के जो कीटाणु वो भी पुद्गल है, उनको वो काउंटर कर देता है, ठीक हो जाता है। ऐसे शब्द भी पुद्गल है। उस शब्द ने आपके जहर के पुद्गलों को कर दिया ठीक, ये तो मानते हैं। पर क्या वो आत्मा के रोगों को ठीक कर सकता है? नहीं। आत्मा के रोग क्या है? आत्मा में जो अज्ञान है वो, उनको दूर कर सकते हैं, उसकी निर्जरा हो सकती क्या? तो ये जो दी जाती है ना दृष्टि, उदाहरण, ये सही नहीं है।
क्योंकि शब्द या मंत्र पुद्गल है। पुद्गल एक द्रव्य अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये इस प्रकार की जो मतलब वकालत की जाती है कि मूल पढ़ने से निर्जरा होती है, इस पर चिंतन करें कि जब तक आप उसका अर्थ नहीं समझते निर्जरा कैसी होगी। अर्थ समझ के फिर उसको आत्मसात करें, आत्मा में वो भावों की जो बात है वो आएगी, तब वो वासना काम करेगी। और इस वासना का फल क्या बताया है, उसमें तो बताया ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है स्वाध्याय से, और वासना का क्या आया है, सर्व कर्मों का क्षय होता है। वासना से किस फल की प्राप्ति होती है, सर्व कर्मों का क्षय होता है। आप कहोगे ये कैसे, स्वाध्याय तो एक मूल मूल है और ये तो उसका अंग है, वासना तो उसका एक पार्ट है, तो उसको कैसे सर्व कर्मों का कह दिया। बात एक ही है, ज्ञानावर्णी का क्षय होगा तो दर्शनावर्णी का भी क्षय होगा। उन दोनों से दर्शन मोहनी गया और चरित्र मोहनी भी गया, और उसके कारण जो उपयोग बिखर रहा था, उपयोग पर वो अपने आप में आ गया, तो चारों खत्म हो गए ना। ज्ञानावर्णी गया, दर्शनावर्णी गया, सर्वघाती सर्वघाती। सर्वघाती कर्म। तो यहाँ वाचन में वही चीज बोलती कि सर्व कर्मों का क्षय करता है। घाती कर्म को तोड़ने का और कोई है ही नहीं हमारे पास कोई उपाय। घाती कर्म इसी से ही टूटेंगे। क्योंकि जब से मैं ध्यान करने लगी मैंने स्वाध्याय कम कर दी काफी, तो मुझे कम नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय तो डबल दोनों होना चाहिए। साथ है, डबल स्वाध्याय है, ध्यान से दुगना स्वाध्याय। मतलब 2 घंटे तो उतना ही है हमारा, जैसे 1 घंटा यहाँ हो गया, 1 घंटा ऑनलाइन में हो गया, तो 4 घंटे स्वाध्याय, 2 घंटे ध्यान तो 4 घंटे स्वाध्याय। मतलब ध्यान से 4 घंटे। साधु के लिए तो 12 घंटे स्वाध्याय, 6 घंटे ध्यान है। मेरे सबके लिए याद तो रहता नहीं, इसलिए मैंने फिर ध्यान ज्यादा कर दिया, स्वाध्याय कम कर दी। याद इसलिए कि आप शब्दों से पकड़ रहे हो, शब्द नहीं टिकते, वो पौद्गलिक है। भावों से समझ लो बस बस। अब ये हमें मेरे ख्याल 25 को कराते कम से कम 25-30 साल हो गए होंगे, पर मुझे भाव हमने भाव और रटे नहीं। शब्द उसको चाहिए जो पढ़ता भी और पढ़ाता भी है। जो सिर्फ पढ़ता है उसको अपने लिए चाहिए, वो भावों से पकड़ ले बस। उसने किसी को पढ़ाना नहीं है ना, पर भावों से खुद तो समझ लेना ना। आत्म साथ होना क्या कहते हैं, आत्म साथ का मतलब आत्म तो भावों से पकड़ना। रटते नहीं पर पड़ेगा। हाँ, उसका उसका जैसे कहते हैं ना, सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया, मुझे मूल चीज समझ में आ गई, बस वो समझ, शाब्दिक नहीं। ठीक है, तो रहती है। ये तो समय हो रहा है, वृंदावन गुरुदेव काम लेते हैं। गुरुदेव प्रश्न पूछना था। हाँ जी। पढ़ते हैं चाहिए या जैसे रूटीन। एक जना बोलिए। क्या क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, जैसे सूत्र वगैरह का स्वाध्याय करते हैं, जिससे शुरू से ही करते आ रहे हैं, करते हैं, तो ऐसे उसका करने का कुछ तो होता होगा ना। इसका जो पाठ करते जरा हैं, हाँ आप जी, हाँ बताओ, आप जी, में कोई परिवर्तन आया, हाँ कुछ जी। परिवर्तन आया तो अपना अपने अवलोकन खुद करें ना। कि दवाई ले रहे हैं आप, सालों साल से दवाई ले रहे हैं, उससे कोई आराम मिला नहीं, उसका थर्मामीटर लगा के देखोगे ना। तो देखो, ये देखो ऐसा समझो, जो आप कर रहे हो ना, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, और उससे आपका थोड़ा पुण्य बंधेगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो पुण्य नहीं बंधेगा। यहाँ बात हो रही है निर्जरा की। आपने अपने अंदर जितना आत्मसात करेंगे, जितनी गहराई उसकी पकड़ेंगे, उतना आपको समझ आएगा। देखिए चीजें, अभी आपको एग्जाम्पल, कितनी एग्जाम्पल दी है, जहां भावों को पकड़ के दूसरे के भावों को आप समझ रहे हो, आप दूसरे के शब्दों पे नहीं जा रहे हो कि गुरनी ऐसा कह रही है, उसके शब्द हैं, हो सकता है शब्द ज्यादा तीखे हो, उसकी सिलेक्शन में गलती हो, बट ये हुआ क्यों, ये उसके भाव, आपका ध्यान उसके भावों में जाएगा तो आपके भाव रहेंगे। जिस समय आदमी भाव में आता है, अनुप्रेक्षा क्या है, अनुप्रेक्षा भावों से है। जब जब भावों से आगे बढ़ता है तो अनुप्रेक्षा में तन्मय और तदा का ओके, अनुप्रेक्षा हम कहते हैं 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, या 12 भावनाएं कह देते हैं। वो अनुप्रेक्षा में कहाँ पहुंचता है वो जीव, एक साइड के ऊपर, जब तन्मय तन्मय हो जाता है, तदाकार उसी में ही, और उसका ध्यान एक ही चीज पे लगा रहता है, भाव से उसमें गहराई पकड़ते हैं, उसका चिंतन करो, समझो। तो आप अगर जो भी कर रहे हो, वो कितना 1 साल कर लिया, मान लिया आप पढ़ते हो, करते हो 2 साल, 60 साल तक वही पढ़ते रहो, उसका कुछ पता ही नहीं। जो काम जो पहले शुरू में किया 16-17 साल की उम्र में, वो 70 साल की उम्र में वहीं तक ही रहना। अब ये देखिए, स्लेट पे भी लिखते थे, तख्ती भी लिखते थे, फिर धीरे धीरे एक एक क्लास से आगे बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचे ना। अब तो नहीं वो लिख रहे ना, लेकिन समायिक देख लो, कि जो समायिक पट्टियां जो आपने सीखी, आज भी 70 साल का वो कहता मैं समायिक करता।
धीरे धीरे उसमें तो भी स्वाध्याय के लिए एक लेवल आता है। शुरू में स्वाध्याय नहीं होगा। शुरू में माला इसलिए कहा जाता है कि उसको स्वाध्याय के लिए बेसिक 25 बोल उसे आते ही नहीं, उसको समझ नहीं आ रही अभी, तो पहले क्रियाओं में लगाया जाता है। फिर क्रिया छोड़कर उसको इस पे आना है। अल्टीमेटली कल्याण तो तब होगा कि आत्मस्वरूप रमणता कैसे आएगी, वो सारा ज्ञान फिर आत्मा में आ जाएगा। आप चीजों की गहराई समझने लग जाओगे। खेल तो सारा वहां होना है, आत्मा के स्तर पर होना। अब क्रियाओं से अगर आत्मा में आ रहा है तो हमारा तो समाज बदल गया होता। अब तक क्रियाओं में लगा रहा है, अब वही के वही, वही के नीचे वही। घुस जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसको बंद कर दें, मतलब उसका, हाँ, उससे उससे बहुत कम प्राप्ति हुई है और आगे बढ़ नहीं पाए। अब तो अपनी एग्जांपल दे दी है, और अब समझ लें, आप चिंतन करें मंगल पाठ में। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम ब्राह्मण शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरण कोई, जो भक्त शरणी करे आश्रय उसका अजर। ये सबसे छोटी साध्वी का जन्मदिन है यहाँ पर, जानकी का। ये